हेलो दोस्तों, आप सभी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है साइंस स्मार्ट क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, आज हम खास लेकर आए हैं प्यारे बच्चों इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर तीसरा है विद्युत धारा। तो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि क्लास 10 का तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का। तो विद्युत धारा का इंपोर्टेंट प्रश्न लिखा है, कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव कराने वाले प्रश्न है। तो जरूर से चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जरूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं, क्योंकि विद्युत धारा से चैप्टर में से एक प्रश्न लगभग लगभग कम से कम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 10 प्रश्न यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं फाइनली एग्जाम में। तो आइए प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए जानते हैं कि विद्युत धारा को चैप्टर में कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनके बात करेंगे। तो जानिए प्यारे बच्चों, आइए हम जानते हैं कि विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव हम करवाने वाले हैं। तो अच्छा से हम समझेंगे, अच्छा से याद करेंगे प्यारे बच्चों। अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव को ज्यादा फोकस कीजिए और सब्जेक्टिव को भी फोकस कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है इस बिहार बोर्ड में। यहीं से प्रश्न उठाते हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आप इन क्वेश्चन के प्रश्न कराने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आइए, तो चलिए कि पहला क्वेश्चन कराए कि स्थिर विद्युत आवेश मानी स्थिर विद्युत में आवेश क्या होगा। तो जो स्थिर रहेगा तो विरामावस्था में रहता है, जो स्थिर रहेगा रुका रहता है तो विरामावस्था में रहता है। अगर आइए प्यारे बच्चों आगे दूसरा सवाल कहता है कि धारा विद्युत में आवेश रहता है। धारा विद्युत आवेश रहता कौन है, तो गतिशील अवस्था में रहता है, गति की अवस्था में रहता है। मेरा जो तीसरा सवाल है, मेरा जो तीसरा सवाल का बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत धारा कैसा मात्रक होता है। तो विद्युत धारा कैसा मात्रक होता है, एम्पियर। पर बच्चों एम्पियर होते हैं, ऑप्शन सी घा होगा। आइए पर बच्चों आगे हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन प्रश्न कहता है कि सेल बाहरी पाइपट में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं। तो उस सेल को बोलते हैं धान ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं प्यारे बच्चों। आगे ये प्यारे बच्चों पांचवा सवाल पे आ रहे हैं। पांचवा कह रहा कि विद्युत प्रवाह की दिशा में मानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा खा। आइए प्यारे बच्चों आगे के प्यारे बच्चों छठा कि एकांत समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है, इसको विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा। आइए प्यारे बच्चों सातवां देखिएगा कि किसी विद्युत पाल के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत पाइपट से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होता है, इसका टेंस होगा कूलम होगा। ऑप्शन क्या होगा। आइए प्यारे बच्चों आठवां प्रश्न कहते हैं कि विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए उपयोग पदार्थ क्या होता है, जिसे नर्म लोहा होता है। ऑप्शन ए होगा। प्यारे बच्चों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी विद्युत धारा के सट्टा तथा बंद पट को क्या कहते हैं, तो विद्युत पाइपट कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। आइए प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, तो इसमें क्या संबंध है, दोनों की चाल होती है वो समान होती है, दोनों की चाल होती है समान होती है। प्यारे बच्चों ए होगा। आगे प्यारे बच्चों आगे 11 के क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। प्यारे बच्चों जनित्र कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों 12 के सवाल है। 12 के प्रश्न कहते हैं एमीटर को विद्युत धारा पट में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए होगा। एमीटर को विद्युत धारा पट में कैसे जोड़ता है, तो श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है। प्यारे बच्चों आइए तीसरा प्रश्न कहते हैं 13 का कि धातुओं में धारा प्रवाह होते हैं, धातुओं में धारा प्रवाह होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन खा होगा। आइए प्यारे बच्चों 14 के प्रश्न क्या कहता है कि एक बल में से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। इसका विद्युत धारा का मान ज्ञात करेगा, इसका 2 एम्पीयर होगा। आइए 15 के सवाल पूछते हैं। 15 के क्वेश्चन कहना प्यारे बच्चों कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका गतिशील कण होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन घा होगा। आइए 16 के क्वेश्चन के रेशम द्वारा लगाने प्रकाश की छल में उत्पन्न आवेश होती है, तो ध्यान आवेश होती है। क्या होती है, ध्यान आवेश होती है। आइए 17 के क्वेश्चन कि ऊन द्वारा एनोनाइट के क्षार को लगाने पर एनोनाइट की क्षार पर उत्पन्न होता है, तो उसमें ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होती है। आइए पर जो 18 का क्या कह रहा है प्रश्न कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगाने वाले बल पर कौन सा नियम का लागू होता है, इसमें कूलॉम के नियम होते हैं। लागू कौन सा नियम होते हैं, कूलॉम का नियम होते हैं। आइए पहले बच्चों 19 के क्वेश्चन समझने कि विद्युत धारा किसके प्रवाह को क्या कहा जाता है, इसमें आवेश को कहा जाता है। विद्युत धारा किसके प्रवाह होता है, तो आवेश को प्रवाह होता है। आइए पहले बच्चों 20 के क्वेश्चन कह रहा है कि दो सजातीय आवेशों के बीच में किस प्रकार का बल लगाया जाता है, तो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। आइए पढ़ते हैं 21 के प्रश्न कहते हैं कि विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल का लगता है, तो आकर्षण बल लगता है। ऑप्शन क्या होगा। आइए पहले बच्चों 22वां क्या कह रहा है प्रश्न कि दो पिंडों होता वस्तु, दो पिंडों को आपस में लगाने पर दोनों पिंडों के समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं, तो इसे कहा जाता है आवेश का संरक्षण का नियम के नाम से जान लेते हैं। 23 का क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, जी भाग लेता है। इसमें भाग नहीं लेता, क्या होगा। आइए बच्चों 24 के क्वेश्चन करिए कि रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा में होगा प्यारे बच्चों। आइए 25 के क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ कार से समय t में नेट आवेश क्यों प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित विद्युत धारा I का मान होता है, तो I के बराबर होता है Q/T होता है। विद्युत धारा पर आवेश होता समय होता है। ऑप्शन घ होगा। आइए बच्चों
26 के देखेंगे प्यारे बच्चों कि खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है इसमें विद्युत अपघटन हो गए। ऑप्शन ए होगा। आइए प्यारे बच्चों 27 के प्रश्न कहते हैं कि लेंस सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, इसमें गा होगा, का भी होगा, गा भी होगा। आइए प्यारे बच्चों 28 के प्रश्न क्वेश्चन कर रहे हैं कि दो वस्तुओं के आपस में लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन का तय करता है तो वह हो जाता है, इसमें धारनिवेशिक होती है। ऑप्शन खा होगा। 29 के प्रश्न कहते हैं जो वस्तु लगाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है ऋणावेशिक कहते हैं। ऑप्शन खा होगा। आइए पहले 30 के क्वेश्चन करिए कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, उनको कहता है कि विरोधी कहा जाता है। आइए पहले 31 के क्वेश्चन करिए कि किसी सोलर से सत्ता धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को क्या कहता है, वोल्टीय सेल कहा जाता है, वोल्टीय सेल के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। आइए 32 के प्यारे बच्चों बहुत प्यारा सा वीवीआर मस्त क्वेश्चन है कि एमीटर निम्नलिखित में किससे मापा जाता है, तो एमीटर को धारा से नापा जाता है। 33 के प्रश्न क्वेश्चन है कि निम्नांकी में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति में धसाता है, इसमें गैल्वेनोमीटर का सहायता रहता है। ऑप्शन क्या होगा। आइए बच्चों 34 के इंपोर्टेंट प्रश्न है वीवीआई, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे थे। आप जितना बताया कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होती है, तो आवेश की मात्रक होती है। ऑप्शन क्या होगा। आइए बच्चों आइए समझेंगे 35 का बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होती है वो जूल होती है। ऑप्शन क्या होगा। आइए पहले बच्चों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है 36 का कार्य कि आवेश का ऐसा मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होती है वो कूलाम होती है। ऑप्शन क्या होगा। आइए पहले बच्चों रिवीजन करते रहिएगा आप लोग बहुत अच्छे कि 1 वोल्ट बराबर क्या कहलाते हैं, तो 1 वोल्ट बराबर क्या कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम होता है, मानी 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। याद रखना प्यारे बच्चों कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम होता है। सही प्यारे बच्चों। आइए 38 की समझेंगे प्यारे बच्चों। 38 के प्रश्न कर रहे हैं कि विभवांतर मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्रों को कहा जाता है वो वोल्टमीटर कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आइए 39 के देते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन, अगर Q आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा इसका V इंटू Q होगा। वही है W बराबर होता है V बटा Q आवेश होता है। आइए प्यारे बच्चों आगे हम जानेंगे 40 की क्वेश्चन कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है तो उन्होंने कहते हैं उसके विद्युत चालक कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा। आइए पहले बच्चों 41 के प्रश्न क्या कहते हैं, जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो विरोधी कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा। आइए पहले बच्चों 42 का क्वेश्चन क्या समझेंगे कि किसी विद्युत पात्र में इकाई धनावेश आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच को क्या कहते हैं, विभवांतर से नापा जाता है। क्या चीज से नापा जाता है, विभवांतर के नाम से जाने जाते हैं। 43 के देखिए बच्चों कि जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं लिया जाए तो उनके दोनों का टर्मिनलों के बीच में विभवांतर क्या होता है, शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। आइए पर बच्चों 44 के क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको बहुत अच्छा से समझेंगे कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, उसको वोल्ट मीटर से नापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। आइए पर बच्चों आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है 45 का कि निम्न से किसका अर्थ जल का होता है, तो हाइड्रो होता है। ऑप्शन घ होगा। आइए बच्चों 46 के क्वेश्चन कि विभवांतर किसकी गति प्रदान करने की काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन में काम करता है, इलेक्ट्रॉन में काम करता है। आइए प्रश्न बच्चों 47 का सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेलों के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है तो विभवांतर करता है। ऑप्शन क्या होगा। आइए बच्चों 48 के क्वेश्चन समझेंगे कि यदि किसी प्राथमिक सेल का पुनः उपयोग कर लिया गया हो तो उसका दोबारा आवेशित करना संभव या है या नहीं, इसका नहीं होगा, संभावना नहीं है। 49 के समय में है कि संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, इसमें संभावना है। आइए बच्चों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उनका विभवांतर कैसा मात्रक होता है, वोल्ट होता है। याद रखना बच्चों कि विभवांतर कैसा मात्रक होता है, वोल्ट होता है। आवेश कैसा मात्रक होता है, तो कूलाम होता है। विद्युत धारा कैसा मात्रक होता है, तो एम्पीयर होता है। प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है, तो ओम होता है। याद रखना बच्चों यहाँ पर समझेंगे विद्युत धारा कैसा मात्रक होगा तो एम्पीयर होगा, वोल्ट के मीटर होगा तो वोल्ट मीटर होगा, और धारा कैसा मात्रक होता है एम्पीयर होगा, प्रतिरोध को आर से कहते हैं तो ओम होगा। याद रखना इस सबके ऐसा मात्रक याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। आइए पहले जो 51 के प्रश्न कहते हैं कि सूक्ष्म सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है, जस्ता का होता है। ऑप्शन क्या होगा। आइए पहले जो 52 के क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्म सेल में धन ऋणात्मक की धातु का होता है, कार्बन का होता है। ऑप्शन कार्बन का होगा। आइए पहले बच्चों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछते हैं कि अर्धचालक का टॉप बनाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आइए 54 के प्रश्न कहते हैं कि यदि चांदी के तार का टॉप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन ए होगा। आइए पहले 55 में क्या कहता है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है वीवीआई हर एग्जाम में यही से प्रश्न पूछते हैं, किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है, इसमें कुंडली में नहीं होता। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 में प्रश्न पूछे गया है। आइए 56 के बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत यह भी आई पूछेगा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डिस्ट धारा प्राप्त होती है, डिस्ट।
ऑप्शन खा होगा। आइए प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संतावन को बहुत ही वी है, इसको याद रखिएगा। निम्न से कौन सा संबंध सत्य है? तो भी बराबर होता है आई बटा आर, इसको कहाँ है तो घाय में होगा। ऑप्शन कहा भी बराबर आई, ये होगा गा होगा, भी बराबर आई आर होता है, यह रखना पेरेशन। आगे प्यारे बच्चों, प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है, इसका ओम होता है। ऑप्शन क्या होगा? आगे बच्चों, आगे 59 के देखेंगे कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है? तो आर बराबर होता है भी बता आई होता है, आर बराबर भी बता आई होता है, तो ये ऑप्शन होगा खा होगा करंट आंसर। आइए प्रश्न 60 के क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में समझिए कि किसी भी परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारक नियंत्रक होता है। ऑप्शन ए होगा। देखिए 61 के प्रश्न करें कि ताप बनाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। याद रखना प्यारे बच्चों कि ताप का बनाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। आइए 62 के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, इसमें जब चालक का ताप अच्छा रहता है तो इसमें क्या होगा आंसर? आइए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओम के नियम में अच्छा राशि क्या है? इसमें ताप होंगे, क्या होंगे? ऑप्शन क्या होगा? आइए 64 के क्वेश्चन समझेंगे प्यारे बच्चों कि ओम का नियम में विद्युतधारा विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, इसका सरल रेखा होता है। ऑप्शन क्या होगा? आइए बच्चों 65 के कहा कि वह अवयव हो जो उच्च प्रतिरोध लगाता है तो उसे क्या कहते हैं? हीन चालक कहा जाता है, हीन चालक के नाम से जाने जाते हैं। आइए बच्चों 66 के बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का समापक होता है ओम मीटर होता है, ओम मीटर। ऑप्शन क्या होगा? याद रखना पहले बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत सबसे अच्छा चालक है? इसमें चांदी होगा। ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए रिवर्स का उद्देश्य क्या है? इसमें धारा का प्रवाह वृद्धि या कमी होती है। ऑप्शन क्या होगा? इसमें आप बच्चों समझेंगे 59 समझेंगे कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जाता है। और ए मीटर में कौन विद्युत धारा कैसे परिपथ में जाता है? तो श्रेणी क्रम में जाता है, समांतर श्रेणी। वोल्ट मीटर में, ए मीटर में श्रेणी क्रम में जाता है। यहाँ पर समझिए प्यारे बच्चों कि बिजली के फेज होती है वो तार बना होता है कुछ से तांबे और टीन के दोनों होते हैं, तांबे और टीन के दोनों का बना रहता है। बिजली का जो बिजली के फेज होती है वो कौन सा तार से बना होता है? तो तांबा और टीन के दोनों मिलकर फेज बनाया जाता है। और देखिए प्यारे बच्चों एक खट्टर के समझेंगे कि बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? जिसमें क्योंकि गलनांक 380 की होता है। यह रखना प्यारे बच्चों कि किसी चालक का पेट्रोल निर्भर करता है किस पर? इसमें सभी पर करता है। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसमें सभी होगा। आइए बच्चों 73 के क्या कर प्रश्न है कि लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन क्या होगा? अब आइए बच्चों 20 डिग्री से कूलाम पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता करेंगे तो ये 5 होगा, इसमें घा होगा। इसमें शुष्क कागज को प्रतिरोधक का होगा तो 10 के पावर 12 ओम होगा। ऑप्शन क्या होगा? आइए बच्चों कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसी गुण धर्म है जो चालक में किसी प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसको इलेक्ट्रॉन के लिए करता है। ऑप्शन क्या होगा? 77 के देखेंगे प्लस में इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। जो हीटर होती है, हीटर गर्म करने के लिए जो ठंडी के मौसम में हीटर, उसमें नाइक्रोम का तार का उपयोग किया जाता है। बच्चों आइए आगे 78 के जानेंगे प्रश्न कि अगर 3 चालक R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका संतुलन प्रतिरोध का होगा। इसका R बराबर होता है और S बराबर होता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होगा। ऑप्शन ए होगा। आइए प्रश्न 89 कहता है कि अगर 3 प्रतिरोध है R1 R2 और R3 परस्पर संयोजित है तो इसका संतुलन प्रतिरोध होता है। इसमें R1 इसका गा होगा ऑप्शन, क्योंकि 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार से होते हैं प्रश्न। ऐसे कि देखें कि समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध काल जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो उसका संतुलन क्या होगा? इसमें 1 होगा, 10 है और प्रत्येक 10 ओम है, काट के तो 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ओम। ऑप्शन गा होगा। फिर बच्चों आगे समझेंगे कि यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध के समांतर श्रेणी में जुड़े तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इससे क्या होगा? मानी प्रत्येक से कम होगा, क्योंकि 2 को जोड़ेंगे इसमें 3 होता है तो समांतर क्रम में तो 2 होता है। R बराबर R1 R2 प्लस R3, इसमें कहे का मतलब कि संतुलन प्रतिरोध होता है तो मानी प्रत्येक से कम है, प्रत्येक से क्या कम है, तो ऑप्शन क्या होगा? आगे बच्चों आगे समझिए 82 का कि यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मूल प्रतिरोध 20 ओम होता है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? 5 ओम होगा। जैसे 4 है तो 4 कितना ओम है? ओम तो प्रतिरोध वाला R है तो इसका लिए कितना ओम है? 20 ओम है। और कितना प्रतिरोध है? 4 है, 4 5 20, 5 ओम होगा। ऑप्शन क्या होगा? आइए समझिए प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए कि यदि पांच समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका संतुलन 10 ओम का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका R
बराबर, तो इसका गुना काटेंगे, गुना 10, 10 पचे 50 ओम हो जाएगा। इस तरीके से होता है। 84 का कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयुक्त प्रतिरोध का तो 20 और 10 कितना 30 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। आइए पर 85 का श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध के समूह का टूनिया प्रतिरोध 16 ओम के प्रति कितना होगा तो 4 होगा। ऑप्शन होगा 4 से भाग 16 में तो 16 4 में कट गया। आइए पर इसमें कि 20 ओम 5 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जो है तो संतुलित कितना होगा। ठीक है 25 और 5 29 होगा। ऑप्शन आइए प्रश्न 87 समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर उपरोक्त संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है। इसमें 88 के देखिए आई मीटर में प्रतिरोध क्या होता है, इसमें कोई नहीं होगा। 89 के कारण निम्न में से कौन सा पार्ट विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निम्नलिखित करता है तो आई स्क्वायर बटा आर। इसमें होगा क्या होगा क्या रखना पड़ेगा। किसी इकाई विद्युत धारा आई द्वारा टी समय उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होता है तो इसका आंसर इसका खा होगा। आगे प्रश्न करते हैं कि विद्युत परिवाहित कल या किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निपेक्षित करने की क्रम को क्या कहते हैं तो विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा। 92 के कारण कि विद्युत बल के भीतर निकासी गैस भरी जाती है इसमें ट्रांजैक्शन के वापस को रोकने के लिए। ऑप्शन क्या होगा। आगे 93 के क्या कर प्रश्न है कि विद्युत बल के फिलामेंट क्या होता है ट्रांजैक्शन का है। ऑप्शन क्या होगा। आगे 94 का कि विद्युत धारा के भी प्रभाव का उपयोग इसमें नहीं होता है तो विद्युत पंखा में। 95 की एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट से 1 वाट के बीच में से फिलामेंट में टर्न किसका होता है 484 होगा। 96 का किसी प्रतिरोध में छाया की अवस्था उपयोग की ऊर्जा व्यर्थ किया जाता है तो VW होता। ऑप्शन क्या होगा। 97 की 6 वाट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है इसका 6 जूल। ऑप्शन क्या होगा। यहाँ ये पहले जो 98 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होते हैं। ऑप्शन गा होगा। आइए पहले कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा तो इसके भाग दिया जाए तो 0.4 आएगा। 100 का क्वेश्चन क्या है बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर प्रतिरोधक का प्रतिरोध R हो और परिपथ में 30 सेकेंड तक I विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अब H को व्यक्त किया जाता है तो H बराबर होता है I स्क्वायर RT। इसमें हो जाएगा ऑप्शन लिखा है। यार बच्चों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न क्या होती है तो 100 को प्रश्न थे बच्चों। अगर जिनको भी PDF नोट्स खरीदना है तो आप जाके एप्लीकेशन पर जाइएगा ऐप पर साइंस स्मार्ट क्लासेस ये एप्लीकेशन पे आप ऐप से जाकर डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन आप PDF नोट्स आज मिल जाएगा। तो प्यार वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना। प्यार नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।